Exercise 10.3 question number 15. If the vertices A, B, C of a triangle ABC are 1, 2, 3, minus 1, 0, 0, 0, 1, 2 respectively, then find angle ABC. तो ऐसे रैंडमली हमें एक ट्रायंगल ABC गिवन है. इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 3, B के कोऑर्डिनेट्स है -1, 0, 0 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1, 2. सो ये कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है. हमें फाइंड करना है एंगल ABC. तो एंगल ABC को हम बोल देते हैं थीटा. एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 3. तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ A लिखूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. तो जो पहला कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट वो i हो गया, दूसरा j और तीसरा k. ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ B ये बन जाएगा -i प्लस बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 हैं तो 0j प्लस 0k. तो हम इसे सिंपली -i ही लिखेंगे. नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ C ये हो गया. तो पहला ही कोऑर्डिनेट 0 है तो ये हो गया 0i प्लस दूसरा 1 है तो 1j प्लस 2k. तो इसे हम लोग j प्लस 2k ही कंसीडर करने वाले हैं. नेक्स्ट अगर ये एंगल थीटा अगर हम लोग देखें तो ये थीटा एंगल BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल है. सो BA वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B. इस तरीके से BA वेक्टर को लिखा जा सकता है. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A आ गया. पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ A हमने निकाला है i प्लस 2j प्लस 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B लिखना है. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B आया है सिंपली -i. ये हो गया -i. तो BA वेक्टर हमारे पास बन गया. तो ये -i या प्लस i हो गया. तो ये सिर्फ i में ऐड हो जाएगा. तो i बन जाएगा 2i, j तो पहले से ही 2j है और k है 3k. तो ये हो गया BA वेक्टर. नेक्स्ट हमें साथ में चाहिए BC वेक्टर. तो BC वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B. तो C का पोजीशन वेक्टर हमने निकाला है J प्लस 2k. तो ये हो गया J प्लस 2k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B ये आया है -i. तो -i तो ये सिंपली i हो जाएगा. बाकी J और K पोजीशन वेक्टर ऑफ C से आ जाएंगे. ये हो गया J कैप प्लस 2k कैप. सो दोनों वेक्टर्स हमें मिल गए हैं. हमें इनके बीच का एंगल चाहिए. तो ऐसे BA वेक्टर हो जाएगा और ये BC वेक्टर. तो हमें एंगल थीटा निकालना है. सो इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, तो ऊपर डॉट प्रोडक्ट आता है. जनरल cos थीटा का फॉर्मूला होता है A डॉट B अपॉन मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B. तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू, तो ऊपर पहला एक वेक्टर लिख देते हैं BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ BA वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ BC वेक्टर. सो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा. सो ये बनता है cos थीटा इज इक्वल टू BA वेक्टर है. BA वेक्टर की वैल्यू आई है हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस 3. सो ये हो गया 2i प्लस 2j प्लस 3k. ये हो गया BA वेक्टर. नेक्स्ट साथ में लिखना है BC वेक्टर. तो ये आ गया है i प्लस j प्लस 2k. और नीचे इन्हीं दोनों के हमें मॉडुलस लिखने हैं. तो पहला हो जाएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट अगले का हो गया, मतलब डॉट नहीं यहाँ मल्टीप्लाई आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो ये बनता है. तो i का मल्टीप्लाई i से करना है तो यहाँ पे 2 इंटू 1 आ गया i के लिए. j का j से करना है तो इसके लिए भी आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस k का k से करना है सो 3 इंटू 2.
अपॉन डिनोमिनेटर में बनता है, सो 3 स्क्वेयर इज़ 9, 9 प्लस 4 13 प्लस 4 इज़ 17, तो पहला आ गया रूट 17। दूसरा बनता है रूट ऑफ 2 स्क्वेयर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, रूट 6। और न्यूमरेटर आ जाएगा 3 इंटू 2 इज़ 6 प्लस 2 इज़ 8 प्लस 2 10, तो ये आ गया 10। और नीचे रूट के अंदर अगर मैं 17 इंटू 6 कर दूँ तो 17 इंटू 6 होता है 102, तो ये बन गया 10 अपॉन रूट ऑफ 102। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आई है 10 अपॉन रूट 102। तो यहाँ से अगर हम एंगल ए बी सी की बात करें जो कि थीटा के इक्वल है, वो आ जाएगा कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट ऑफ 102। ये हो गया फाइनल आंसर।